गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम डायरेक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे डायरेक्शन में कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितने होते हैं, यानी कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन कितने होते हैं, यानी कि दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो 10 होती है। 10 दिशाओं की संख्या 10 होती है। तो वो कौन कौन सी होती है उसको जानेंगे हम। तो यहाँ पर ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ये इतना हो गया 4 दिशाएं। ये मुख्य होती हैं। ये 4 दिशाएं मुख्य होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये और यहाँ पर चार दिशाएं ये होती हैं। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, और ये होती है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो 4 दिशाएं ये होती हैं मुख्य वाली, और ये 4 दिशाएं होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये टोटल ये इतनी 8 दिशाएं हो गई, और 2 एडिशनल डायरेक्शन होता है, यानी कि 2 अतिरिक्त दिशाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि अप और डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे। ये बट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 8 दिशाओं से ही पूछा जाता है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ दिशाएं कितनी होती हैं, यानी कि दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो 10। तो उसको भी लिख लेंगे, 2 अतिरिक्त दिशाएं। दो अतिरिक्त दिशाएं। एक कौन कौन सी होती है। पहली होती है अप और दूसरी डाउन। एक ऊपर साइड और एक नीचे। तो हमने दिशाओं के बारे में जान लिया कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रोहन प्रातः काल सूर्य की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा और फिर बाएं ओर मुड़ा। वह अब किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमसे जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा गया है उसी प्रकार हम फिगर ड्रा करते चले जाएंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है रोहन प्रातः काल सूर्य की ओर चलने लगा। तो सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है, ईस्ट साइड में होता है। तो उसी प्रकार हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ईस्ट साइड में जा रहा है। प्रातः काल सूर्य की ओर चलने लगा, यानी कि ईस्ट साइड में चलने लगा। उसके बाद कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा। तो इसका फेस इस साइड में है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड। इसका बायां ये हो जाएगा। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा। अब वह दाएं मुड़ता है तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा। इसका फेस इस साइड में है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड। इस साइड हो जाएगा। और फिर बाएं ओर मुड़ा, और फिर बाएं ओर मुड़ा। अब इसका फेस इस साइड में है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड। ये हो जाए। तो अब पूछा जा रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो यह किस दिशा में जा रहा है, देखिए नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड में जा रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन, ए, नॉर्थ, यही सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले कहा गया रोहन प्रातः काल सूर्य की ओर चलने लगा। तो हमने यहाँ पर ये सूर्य की ओर, सूर्य पूर्व की दिशा में निकलता है, तो ये पूर्व की ओर चलने लगा।
कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा तो यहाँ से ये बाएं इसका ये हो जाएगा, और फिर दाएं मुड़ा तो दाएं इसका ये हो जाएगा, और फिर बाएं और मुड़ा इसका बाएं ये हो जाएगा। तो देखिए ये नॉर्थ साइड, तो इसका मुख नॉर्थ साइड में यानी कि नॉर्थ साइड में जा रहा है, तो आंसर ए नॉर्थ यही सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन दिया गया है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा गया उसी प्रकार हम फिगर ड्रा करते चले जाएंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए रोहित पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, तो हमारा पूर्व इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बनाएंगे पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, तो ये बन गया। और दाएं मुड़ता है, इसका फेस इस साइड में है, तो इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा? ये दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और 9 मीटर दौड़ता है, 9 मीटर दौड़ता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये, इसका फेस इस साइड में है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये इधर मुड़ता है, कितना दौड़ता है? 5 मीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और 12 मीटर दौड़ता है, तो इसका बाएं ये हो जाएगा, इसका बाएं ये हो जाएगा। कितना दौड़ता है? 12 मीटर, 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है, तो इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर साइड। कितना दौड़ता है? 6 मीटर। अब क्या पूछा गया हमसे? अब रोहित का मुख किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर है? देखिए इसका मुख नॉर्थ साइड में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ। तो ऑप्शन में कहाँ है नॉर्थ? ये वाला बी ऑप्शन, तो यही हमारा सही हो जाएगा नॉर्थ। तो अब हम इसी को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखेंगे ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है। ट्रिक से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में जितने भी राइट दिए गए हैं, जितने भी लेफ्ट दिए गए, हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक राइट यहाँ पर है, लिख लेंगे, और एक राइट यहाँ पर है, इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। एक राइट यहाँ पर है, इसको भी लिख लेंगे, और एक लेफ्ट यहाँ पर है, लेफ्ट यहाँ पर लिखेंगे। एक राइट यहाँ पर है, ये इसको लिख लेंगे। बस ये हो गया। जितना भी राइट और लेफ्ट दिया जाएगा हम उसको ऐसे लिख लेंगे। और देखिए एक राइट से एक लेफ्ट ये कैंसिल हो जाएगा, जितना भी राइट लेफ्ट सेम होगा वो कट जाएगा, तो एक राइट से एक लेफ्ट ये कट जाएगा। बचा कितना? ये 3 राइट बचा, 3 राइट बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहली बार ये कहा गया, जैसे रोहित पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, जो सबसे पहले कहा गया है उसको हम बना लेंगे। रोहित पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, तो यहाँ पर बनाएंगे पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है रोहित, और इसी में हम ये 3 राइट ऐड कर देंगे, इसी में हम फिर 3 राइट ऐड कर देंगे। देखिए इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इस साइड, इसका मुख इस तरफ है, तो राइट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो एक बार राइट हमने ऐड कर लिया। अब इसका राइट किधर हो जाएगा? इस साइड, इस साइड हो जाएगा। ये 2 राइट हमने ऐड कर लिया, 2 बार राइट हो गया, अभी एक बार राइट और ऐड करना है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इस साइड, इस साइड हो जाएगा। ये 3 बार राइट हमने ऐड कर लिया। अब देखिए इसका मुख किस साइड में है? तो नॉर्थ साइड में। तो इस प्रकार डायरेक्ट आंसर आ गया इस तरह ट्रिक से।
बट ये ट्रिक उसी प्रकार के क्वेश्चन में यूज होगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि उसका मुख किस दिशा की ओर है या वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज होगा। जैसे इसमें पूछा गया था कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो इस प्रकार से हमने इसमें ये ट्रिक यूज किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है। पहले वह 4 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 6 बार दाएं और 4 बार बाएं मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? और ये ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम। ट्रिक से देखिए जितने भी क्वेश्चन में हमें राइट और लेफ्ट दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया होता है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चल रहा है। यहाँ पर ये दक्षिण हमारा नीचे हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की तरफ ये चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। तो इतना हमने बना लिया। अब हम लेफ्ट राइट लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हमको राइट मिल गया, ये हम राइट यहाँ पर लिख लेंगे। एक राइट ये मिल गया। यहाँ पर देखिए 6 बार ये राइट दिया गया, 6 बार ये दाएं दिया गया, ये 6 बार राइट दिया गया है। तो यहाँ पर हम 6 बार राइट लिख लेंगे। 2 3 4 5 6, एक पहले था और ये 6 बार राइट, ये हो गया। और यहाँ पर 4 बार लेफ्ट दिया गया है, तो इसके नीचे हम 4 बार लेफ्ट लिख लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 बार। बस हमसे इतना दिया गया और पूछा गया है कि इसका मुख किस दिशा में है। तो जितनी बार राइट और लेफ्ट सेम है ये कट जाएगा। तो ये 4 बार लेफ्ट से 4 बार राइट ये कट जाएगा। और ये 3 बार राइट बचा, यहाँ पर 3 बार राइट बचा। तो ये जितना राइट बचा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब ये दक्षिण साइड में ये जा रहा है, तो इसका राइट कौन सा होगा? इसका राइट, जब इसका मुख इस तरफ है तो इसका राइट कौन सा होगा? इस साइड, इस साइड, इस तरफ होगा। एक बार राइट हमने ऐड कर लिया। अब इसका राइट कौन सा होगा? तो इस साइड होगा, इस साइड होगा। तो 2 बार हमने राइट ऐड कर लिया। अब इसका राइट कौन सा होगा? तो इस साइड, इस साइड होगा। तो 3 बार हमने राइट ऐड कर लिया। तो अब इसका मुख किस दिशा में है? ईस्ट, ईस्ट साइड में है इसका मुख। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो ऑप्शन में ईस्ट कहाँ है? ए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन राम अपने घर से चलना शुरू करता है। वह पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 12 मीटर किस दिशा में जाता है और वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिस प्रकार हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसी प्रकार हम फिगर ड्रा करेंगे। तो एक दिन राम अपने घर से चलना शुरू करता है। मान लीजिए राम का घर यहाँ पर हो गया और यहाँ से वो चलना शुरू करता है। वह पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी? इस साइड, ये हो जाएगा। कितना चलता है? तो 6 मीटर, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है। तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर साइड। कितना चलता है? तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये। कितना चलता है? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 12 मीटर किस दिशा में जाता है? यहाँ पर हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना जा रहा है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जा रहा है। और अब क्या पूछा गया? किस दिशा में जाता है और वह
शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो इस तरह तो हमको पता चल गया कि ये नॉर्थ दिशा में जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु ये है, घर से चलना स्टार्ट किया था। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हम इसी का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार होता है। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार बनता है। ये हमारा बेस यानी कि आधार हो जाता है, और ये लंब हो जाता है, और ये कर्ण, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब हो जाता है, यानी कि ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपरटेनिस। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए हम इस तरह भी इन दोनों को ऐसे, इन दोनों को देखिए यहाँ पर इस तरह हमने कर दिया, तो इसी प्रकार सेम बन गया। अगर इस तरह करके हम दोनों का अलग अलग इस थ्योरी से सॉल्व करके फिर उसको ऐड कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से इसको इस तरह मिलाएं, इस तरह मिलाएंगे तो देखिए ये इतना, ये साइड ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, तो ये भी 8 होगा, और ये इतनी दूरी, ये इतनी 9 है, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा। अब ये हमारा डायरेक्ट, ये देखिए ये इतना ये बन गया। तो अब देखिए हमारा ये इस प्रकार ये बन गया ये। तो अब ये हम बीच वाला इसको हम मिटा सकते हैं, ये बीच वाला हम मिटा सकते हैं, इसको मिटा देंगे। अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देंगे। देखिए कर्ण हमारा ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपरटेनिस, ये इतना हमको पता चल गया। अब यहाँ पर उसकी जगह हम इसका मान रख देंगे। देखिए कर्ण तो हमको नहीं पता, और लंब कितना है, ये 12 और ये 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, ये 9 और 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 400 में 225 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो ये जो स्क्वायर लगा है आके इस पे लग जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 625 किसका वर्ग है, तो 25 का, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया 25, तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आ गई 25 आ गई। तो ऑप्शन में देखेंगे ये 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।